ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुखदायी वस्तु नेत्रों का विषय नहीं है, इसलिए नेत्रों को खुला रखने से सुख की प्राप्ति नहीं है। सुखदायी वस्तु पांचों इंद्रियों का विषय नहीं है, मन का भी विषय नहीं है, मस्तिष्क का भी विषय नहीं है। इंद्रियां, मन, मस्तिष्क ये सभी मूर्त हैं, परद्रव्य हैं। इनकी पराधीनता से सुख की प्राप्ति नहीं है। सुखदायी वस्तु अनादि से हमारे साथ है, अनंत काल तक हमारे साथ रहेगी। इस जन्म में भी हम इसको साथ लेकर आए थे और अभी भी ये हमारे साथ है और इसको साथ लेकर ही हम जाएंगे। ये वस्तु हमारा आभ्यंतर अमूर्त शरीर है, जो प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर है। ये अनादि से हमारे साथ है और अनंत काल इसमें साथ रहना है। सुख के लिए यही शरणभूत है। इसके शरण में रहकर हम सदा स्वस्थ रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं, अमर हो सकते हैं, सर्व दुखों से मुक्त रह सकते हैं। यह स्वसंवेदन गोचर है, इसकी कोई चोरी भी नहीं कर सकता है। यह हमसे एक सूत भी दूर नहीं है, क्योंकि यह हम स्वयं हैं। बस अपनी दृष्टि सिर से पैरों तक लाकर अपना एहसास मात्र कीजिए। इसे युक्त रहिए, फिर सदा ही स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, दुखों से मुक्त रहिए, राग द्वेष मोह से रहित वीतराग रहिए। फिर जीवन में आनंद ही आनंद है, दुख की कणिका भी नहीं है। अनंत काल फिर किंचित भी दुख नहीं है। अपनी ही शरण में रहना है। अपनी शरण अर्थात अपनी अमूर्त चेतन काया की शरण, जो वर्तमान में प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर है, मनुष्याकार है। यह वस्तु परमात्मा रूप है, परमात्मा की चेतन प्रतिमा है, आनंद घन है, बहुमूल्य है, मंगल रूप है, शरणभूत है। इसकी जितनी महिमा करे उतनी कम है। इसी का आश्रय कर परमानंद से रहिए, स्वस्थ रहिए, फिर कोई बीमारी भी आपके पास आने वाली नहीं है, कोई प्रतिकूल प्रसंग भी होने वाला नहीं है। बस बाहर से दृष्टि हटा लीजिए, इंद्रिय जय करिए, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करिए, कुछ भी जानना नहीं है। आप स्वमेव आनंद रूप पदार्थ हैं और आपको अपने आनंद का अनुभव भी होता ही है।
सिर से पैरों तक जो आराम की स्थिति है वह उत्तम सुख है। जो अनुभूत है उसका अनुभव कर रही है। फिर आनंद ने बढ़ते ही जाना है, अनंत हो जाना है। सुख स्वभावी होने से आपको सुख का अनुभव होता है। बस दृष्टि बाहर नहीं रखना है। बाहर दृष्टि होते ही हमको मूर्त पदार्थ सुहावने लगते हैं, उनमें उनसे सुख होने का भ्रम हो जाता है। उस भ्रम से मुक्त रहने के लिए इंद्रिय द्वारों को बंद रखिए। शरीराकार आप हैं, पर इंद्रिय ज्ञान नहीं करना है। इंद्रिय ज्ञान रहित रहिए, भले ही इंद्रियों का आकार रहे। अपने से युक्त रहकर परम सुख परम शांति को भोगते रहना है। उत्तम स्वास्थ्य को भोगना है। इससे मूर्त कर्मों की संधि टूट जाती है और आप निर्बंध हो जाते हैं। फिर जन्म नहीं है, मरण नहीं है, वृद्धावस्था नहीं है, रोग नहीं है, शोक नहीं है, कसाई नहीं है, पाप परिणाम नहीं है। आनंद ही आनंद है। अनादि से यह असीम आनंद का स्रोत हमें प्राप्त है। बस दृष्टि उस ओर नहीं है। आनंद का खजाना रूप ही हम हैं। बस इसकी ओर मुख नहीं करके मुख जड़ पदार्थों की ओर है, जो किंचित भी सुख रूप नहीं है। और जो सुख रूप नहीं है, ऐसे जड़ पदार्थों को जानने को मूर्खता से हम अपना स्वभाव भी मान लेते हैं, जिसके कारण ही हम अतिशय दुख भोग रहे हैं, संसार में रुल रहे हैं, जन्म मरण कर रहे हैं। ऐसे मूर्त पदार्थों को देखने जानने को हम मूर्खता से अपना स्वभाव मानकर स्वच्छंदता से मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं। चेतन होकर भी अपने को नहीं चेतते हैं और इंद्रिय ज्ञान में रहकर आत्मघात करते हैं, अपने सुख का घात करते हैं, मोहांध रहते हैं और फिर हमारे दुखों का वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं है। लाख करोड़ जीव बनाए तो भी हमारे दुखों का कथन नहीं हो सकता है। भूतकाल के दुखों को हम भूल गए हैं। इतना दुख भोगा है कि जिसका वर्णन करने के लिए सारी दुनिया के मूर्त पदार्थों को कागज स्याही बनाकर लिखे तो अल्पांश भी लिख नहीं सकते। ऐसे इंद्रिय ज्ञान से मूर्त पदार्थों को देखने जानने से हमें बस करना है और ऐसे जानने को अपना विकार मानना है, दुख का कारण मानना है। उसको यमराज ही समझिए, जो बारंबार हमको मारता है। हमें इंद्रिय जयी होकर जिनेंद्र होना है, परमात्मा होना है। उसके लिए हमको हमारी ही शरण है। बस हमें अपनी मूर्त को पहचानना मात्र है, जो इस मूर्त शरीर में गुप्त है।
या ही नरपिंड में सर्व ही सुख का विलास मौजूद है। इसी नरपिंड में अपना चेतन नरपिंड है जो आनंद घन है, आनंद का रसकंद है और कुछ भी नहीं है। इस आनंद में कुछ भी मिलावट नहीं करना है, अन्य शक्ति को इस आनंद में आरोपित नहीं करना है, इसके साथ जोड़ना नहीं है। ये केवल ही रहे, ओनली हैप्पीनेस, ओनली ब्लिस, इतना ही जीव का स्वरूप है। कुछ भी अन्य गुणों की मिलावट इसमें नहीं करना है, अन्यथा अशुद्धता का प्रसंग होगा। जहाँ एक से अनेक की कल्पना होगी तो अनेक के आश्रय से विकल्प होगा। अनेकाग्रता फिर संसार का मार्ग होगा, आनंद का मार्ग एकाग्रता है। अपने को एक ही रखिए, आनंद ही रखिए, उससे अधिक मत रखिए। अधिक का लोभ हमको एक से रहित करेगा, आनंद से रहित करेगा। अपने अंतर हृदय से पूछिए कि आपको आनंद ही चाहिए। मोह से ही हम धन दौलत यश समाज चाहते हैं, जगत को जानना चाहते हैं। आप परमार्थ से आपको केवल स्वास्थ्य की इच्छा है, उत्तम स्वाधीन सुख की इच्छा है। आप स्वस्थ रहे, क्षुधा तृषा आदि कोई साता नहीं हो तो आप अभी परमात्मा हैं। अपने को केवल आनंद स्वरूप आनंद भोजी देखिए। और ज्ञान में सविकल्पना है और विकल्प मोही जीव ही करते हैं, तो ज्ञान को मोह ही समझिए और आनंद को निर्मोह समझिए। सकल ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है, आगम की भी यही दुहाई है। और जहाँ इंद्रिय ज्ञान है वही पराधीनता है, कषाय है, पाप परिणाम है। इंद्रिय ज्ञान में खड़ा बहिर्मुख जीव कौन सा ऐसा पाप है जो नहीं करता है? आगे पीछे वह सब पाप करता है। इंद्रिय ज्ञान स्वयं ही कुशील है, पर का सेवन करता है और कुशील से बड़ा कोई पाप दुनिया में नहीं है। और शील या ब्रह्मचर्य से उत्तम परिणाम दूसरा लोक में नहीं है। ब्रह्म नाम अपने इस अमूर्त शरीर का है जो चेतन है। आप मूर्त शरीर के आकार है जो आनंद घन है, उसमें चर्या करना अर्थात उसी के सुख को भोगते हुए रहना, उसी से युक्त रहना, उसी में विचरण करना, वह ब्रह्मचर्य ही वास्तव में परमात्म पद देता है, परमात्मा रूप है। वही पारमार्थिक धर्म है। धर्म का अन्य कोई स्वरूप नहीं है। वही मोक्षोभ विहीन वीतराग परिणाम है, अपना शुद्ध स्वरूप है। अपनी महिमा जब हमको अंतर्मुख होकर शांति भोग कर आ जाती है तो फिर वृत्ति अपने आप ही अपने सुख को पाने के लिए अपने सन्मुख रहती है। न फिर किसी सुझाव की जरूरत है, न किसी देशना की जरूरत है, न कहीं जाना है। वृत्ति सहज ही बहिर्मुखता को छोड़कर अपने आनंद को भोगती है।
फिर जड़ पदार्थों से विमुख रहती है। मोक्ष का पथ सीधा है जड़ चेतन का पूर्ण वियोग, जड़ से पूरी तरह विमुख हो जाना। अपना मुख अपनी ओर रखिए, आप ही आनंद दाता है। मूर्त पदार्थों की शरण में नहीं जाना है। मूर्त पदार्थ अचेतन होने से उनको चेतना अनुभव करना संभव नहीं है। वे किंचित भी सुख स्वभावी नहीं है, इसलिए हमको सुख देने में किंचित भी समर्थ नहीं है। उनको ब्रह्म संज्ञा नहीं है। वे अब्रह्म हैं और उनमें आचरण करना, उनका उपयोग करना, उनको देखना जानना सब अब्रह्मचर्य है, कुशील है। इंद्रिय ज्ञान की कुशीलता को जिसने पहचान लिया वह कुशील से बचने के लिए इंद्रिय जय करता है, उत्तम शील का पालन करता है, अपने ही आनंद स्वरूप के सन्मुख रहकर शीलवान रहता है, ब्रह्मचारी रहता है, सुख से जीवन यापन करता है, फिर परमात्मा समान होकर रहता है और अल्प काल में ही परमात्मा हो जाता है। सुख का साधन अनादि से हमारे साथ है, अनंत काल साथ रहेगा। फिर भी हम सुखी नहीं हैं, क्योंकि उस सुख के साधन की दृष्टि नहीं है। अनादि से दृष्टि इंद्रिय ज्ञान रूप है। बाहर ही टुकुर टुकुर कर हम देखते रहते हैं, वह दृष्टि विषय दृष्टि है, विषय लोलुपता है, अशोभनीक दृष्टि है। उस दृष्टि को ही विराम देना है और अपनी मूर्त जो चेतन है, आनंद रूप है, उसको ही आपाद मस्तक चेतते हुए रहना है। फिर आनंद ही आनंद है, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति है। फिर रोगों की कणिका ने भी हमारे पास नहीं आना है, और तो और फिर क्षुधा त्रसा का दुख भी नहीं है, सर्दी गर्मी का दुख नहीं है, वध बंधन आदि कोई दुख नहीं है। बस अपने मूर्त को पहचान लेना है, जो साक्षात शरणभूत परमात्मा है। तो मूर्त पदार्थों को तो यमराज ही देखिए, एक और अनंत यमराज बाहर खड़े हैं और भीतर आनंद दाता परमात्मा मौजूद है। आप परमात्मा हैं और मूर्त पदार्थ राक्षस हैं, यमराज हैं। हमको इन यमराजों में शरण नहीं ढूंढना है, शरण आपको आप, अपने चिन्ह मूर्त ही शरण है, वही अकृत्रिम चैत्य है, वंद्य है। उसी के सन्मुख सदा बने रहना है, दुख को किंचित भी भोगना नहीं है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए, अपने किसी भी भाग पर लाइए। भाग इसलिए ही कहना है कि अभी हम कर्म से बंधे हैं। सर्व चिन्ह मूर्त का संवेदन हमको अभी नहीं हो सकता है और उससे हमारे सुख में कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है।
हमारा हर भाग ही शरणभूत है, आनंद से रचित है। इसलिए भले ही अभी कर्म का संबंध हो, अपने किसी भाग से युक्त होकर आनंद से रहिए। और ये तो हृदयंगम कर ही लीजिए कि आनंदम ब्रह्मणो रूपम, हमारा रूप आनंद है और आनंद ही परमात्मा का रूप है। परमात्मा आनंद को ही भोगते हैं, वही उनका स्वरूप है और हम आनंद से ही रचित हैं। हमारी पूरी मूरत आनंदमय ही है, बस बाह्य दृष्टि छोड़ते ही आनंद मूरत का हमको आस्वादन होता है। संसार से हम निकलकर मानो मोक्ष में ही आ जाते हैं। बाह्य जगत को संसार संज्ञा है और अपनी मूरत को ही मोक्ष संज्ञा है। आपाद मस्तक इतना ही मोक्ष का स्वरूप है, आनंद का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है। हम ही स्वयं अनादि से परमात्मा हैं, अनंत काल तक परमात्मा ही रहेंगे। बस बाह्य दृष्टि ने ही हमारे परमात्मा पने पर पर्दा डाला है, उसको प्रकट नहीं होने देती है। इस बाह्य दृष्टि को छोड़ देना है। उसी का दूसरा नाम इंद्रिय ज्ञान है, जो 5 इंद्रियों से होता है, मन से होता है, मस्तिष्क से होता है। उसी के 2 नाम है मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, जो हमारे पास है। बस इनसे ही मुक्ति पा लेना है, फिर आनंद ही आनंद है। ये ज्ञान मूर्त की पराधीनता से होने से पराधीनता का दुख देते हैं। इनका बिल्कुल विश्वास नहीं करना है। रोज ही हम देखते हैं कि सामने कोई एक व्यक्ति आता है और हमको ऐसा भ्रम हो जाता है कि भी आ रहा है। जो भी कुछ हम इंद्रिय ज्ञान में रहकर निर्णय करते हैं, वे प्राय हमारे दुख के ही कारण होते हैं। सुख के लिए कुछ भी विकल्प नहीं करना है, क्योंकि सुख तो बना बनाया है, उसको केवल भोगना है। कुछ भोजन बनाकर फिर सेवन करना ऐसा नहीं है, यहाँ तो बना बनाया सुख है। ये पुरुषाकार आनंद ही आनंद है। पुरुष नाम जीव का है, आत्मा का है, जो प्राप्त मूर्त शरीर के आकार में रहता है। आकार भले ही कुछ भी हो, उसका कंटेंट जो है वो आनंद है। किसी भी आकार में हो, यह आनंद ही है। इससे युक्त रहकर आनंद का ही भोग है। इसी से युक्त रहकर आनंद को भोगते रहना है। बहिर्मुख रहकर दुख नहीं भोगना है। बाहर के किसी पदार्थ से संबंध रखना वह दुख है। संबंध नाम ही बंधन का है। हमको सुख के लिए एकाकी रहना है, किसी संग की साथ की सहाय की आवश्यकता ही नहीं है। हम तो एक राजा रूप है। राजा एक ही होता है, 2 राजा नहीं होते हैं। आप अकेले ही विश्व में अपने लिए राजा हैं और राजा को किसी अन्य की शरण में नहीं रहना पड़ता है।
आप अपने लिए शरणभूत हैं। निरंतर अपने से युक्त रहने का अभ्यास करिए और सदा ही आनंद से रहना है, स्वस्थ रहना है, दुख की कणिका को भी नहीं भोगना है। निर्विकल्प रहिए, जानने की इच्छा पर विराम लगाइए, आनंद को भोगिए। जहाँ जानना है वहाँ आनंद नहीं है। आनंद भोग की वस्तु है, जानने की वस्तु तो ये अचेतन पुद्गल है, जिसको जान जान कर ही हम अनादि से दुख भोग रहे हैं। हमें आनंद को भोगना है। वह स्वसंवेदन है जो मोक्ष का मार्ग है, सुख का मार्ग है, सुखदाता है। अपनी मूर्त का स्वसंवेदन इतना ही मोक्ष का मार्ग जानकर अपनी परमात्मा की प्रतिमा जो आनंद रूप है उसी में लीन रहिए। उसी के सुख को भोगते हुए रहना है। अनंत काल अब सुख से ही रहना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।